प्रणाम सुंदर साथ जी। पिछले वीडियो में हमने श्री प्रकाश ग्रंथ हिंदुस्तानी के प्रकरण 19 को पूर्ण किया था। आज हम आगे के प्रकरण का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करें, और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अस्तुत कर गुण फिराए हैं, अब करूं अस्तुत आधार, वल्लभ सुनो बिनती, एते दिन में ना पहचाने, मोहे लहर माया जोर होती। हे मेरे प्राण वल्लभ सतगुरु धनी, अब मैं आपकी स्तुति करती हूँ, आप मेरी विनय सुनो। इतने दिनों तक मैंने आपको नहीं पहचाना, क्योंकि मायावी लहरों की प्रभाव मुझ पर अधिक पड़ा था। भानु भरम मोह जो मूल को, लेऊं सो जीव जगाए, करूँ अस्तुत पिया की प्रगट, देऊं सोपट उड़ाए। ब्रह्म में मूल मोह को मिटाकर अब मैं अपने जीव को जागृत कर लूं। प्रियतम धनी की स्तुति कर इस अज्ञान रूपी पर्दे को हटा दूं। शोभा पीयू की शब्दातीत, सो आवत नहीं जुबाएं, जोगवाई जेती इन अंग की, सो सब मूल प्रकृति माहे। मेरे प्रियतम धनी की शोभा शब्दातीत है, इस जीवा से उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस शरीर के सभी उपकरण मूल प्रकृति के अंतर्गत हैं। अब किन विध करूं मैं अस्तुत, मेरे जीव को ना कछु बल, जीव जोगवाई सब अस्थिर की, क्यों बरनो शोभा निश्चल। अब मैं किस प्रकार स्तुति करूं, मेरे जीव में इतना बल भी तो नहीं है। मेरे जीव के सब साधन नश्वर जगत के हैं, उनसे मैं अखंड स्वरूप की शोभा का वर्णन कैसे करूं। पहले जीवो करी अस्तुत, भली भांत भगवान, पंडिताई चतुराई महाप्रवीणी, किव कर हृदय आन। पहले के जीवों ने भी भगवान की स्तुति भली प्रकार से की। उन्होंने अपने हृदय में पंडिताई, चतुराई और प्रवीणता धारण कर भगवान की स्तुति में काव्यों की रचना की। एकीव प्रवाही जब देखिए, तामे कोई कोई भारी बचन, ए तो देवे शोभा अचेत में, पर मोहे सालत है मन। प्रवाह में लिखी गई इन कविताओं को देखेंगे तो इनमें कहीं कहीं गूढ़ शब्द मिलेंगे। उन्होंने तो समझे बिना ही अपने इष्ट की इतनी शोभा लिख दी है, किंतु उनके ये वचन मुझे बींध जाते हैं। बेसुध भय देवे एती शोभा, तो कहाँ करे कर पहचान, जो मुख बचन एक कहूँ प्रवाही, तो सुनिया नहीं निर्वाण। परम तत्व की पहचान बिना बेसुद्धि में भी वे अपने इष्ट को इतनी शोभा दे गए हैं, तो पहचानने पर वे कैसी शोभा देते। यदि मैं भी उन प्रवाह में बहने वालों की भांति ही कहूँ, तो निश्चित ही मैंने सतगुरु का विशिष्ट ज्ञान नहीं सुना। ना कछु सुनिया वेद पुराण, ना कछु कीव चातुरी, एक दोए बचन सुने मुख धनी के,
तीन से सूद सब परी। मैंने न तो वेद पुराणों की ही सुना है और न ही कवियों जैसा चातुर्य मेरे पास है। सतगुरु धनी के मुख से मैंने एक दो शब्द ही सुने हैं, उसी से मुझे सब शुद्धि हुई है। सो भी न सुनिया चित देय के, ना तो जोर गया पूर चल। पर जोरे गुण आड़े माया के, ताथे ले न सकी बूंद जल। उन शब्दों की भी मैंने ध्यानपूर्वक नहीं सुना था, अन्यथा उस समय तो ज्ञान का भरपूर प्रवाह बह रहा था। मेरे ये गुण अंग इंद्रियां ही मेरे मार्ग में अवरोधक बन गई, इसीलिए मैं सतगुरु के वचनामृत की एक बूंद भी न ले सकी। अब तीन गुणों को कहाँ दीजे उपमा, धिक धिक पड़ो ए बुध। आगे तू सिरदार सबन के, ते क्यों न लड़ी ए नीध। अब उन अंगों को मैं किसकी उपमा दूं, है मेरी बुद्धि तुझे धिक्कार है। तू तो सब अंगों की शिरोमणि है, तूने ज्ञान रूपी इस निधि को क्यों ग्रहण नहीं किया। अब जागी बुध कहूँ मैं तो को, तो है बुध को अवतार। कर निर्णय तू माया ब्रह्म को, खोल तू पार द्वार। हे बुद्धि, अब मैं तुझे जागृत बुद्धि कहूँ, तू तो अक्षर ब्रह्म की मूल बुद्धि की अवतार है। माया और ब्रह्म का निर्णय कर तू परम धाम के द्वार खोल दे। और ना कोई बुध मुझ जैसी, मैं ही बुध अवतार। धाम धनी ग्रहूँ इन विध, और अखंड करूँ संसार। अब जागृत बुद्धि कहती है, संसार की कोई भी बुद्धि मेरे समान नहीं है, क्योंकि मुझ में ही बुद्धावतार का अवतरण हुआ है। परम धाम के धनी को मैं इस प्रकार ग्रहण करूं कि जिससे समस्त संसार के जीवों को भी अखंड कर दूं। ए बुद्ध रही हमारे आसरे, जो सब थे बड़ा अवतार। बुद्ध जी बिना माया ब्रह्म को, कोई कर ना सके निर्वार। अक्षर ब्रह्म की जागृत बुद्धि रास के बाद अभी तक हमारे आश्रय में रही है, जिसको सबसे बड़ा अवतार बुद्ध अवतार कहा गया है। बुद्ध जी के बिना अन्य कोई भी माया और ब्रह्म का निरूपण नहीं कर सकता। सुन निराकार निरंजन, तिनके पार के पार। बानी गाऊं तित पहुँच के, इन चरणों बुध बलिहार। 14 लोकों से परे शून्य निराकार और निरंजन है, उसके पार अक्षर ब्रह्म है, तथा उनके भी पार पहुंचकर मैं परम धाम की वाणी गा रही हूँ। इसीलिए मैं सतगुरु के इन चरणों पर बलिहारी होती हूँ। जो नहीं विष्णु महाविष्णु को, बुद्ध जी पहुँचे तीत। मेरे हृदय चरण धनी के, इन ए फल पाया ईत। भगवान विष्णु और महाविष्णु भी जहाँ तक नहीं पहुँच पाए, वहाँ सतगुरु धनी पहुँचे हैं। मेरे हृदय में सतगुरु के चरण स्थित हुए, इसीलिए उनकी अनुकंपा से मैंने यह फल प्राप्त किया। ए सार पाए सुख उपजे, धन धन ए बुद्ध अवतार। अब लो इन ब्रह्मांड में, किनो खोलिया ना ए दरबार। तारतम ज्ञान रूपी निधि प्राप्त होने पर अखंड सुख प्राप्त होगा। अक्षर ब्रह्म की बुद्धि का यह बुद्ध अवतार धन्य है। आज तक इस ब्रह्मांड में
परम धाम के द्वार को किसी ने नहीं खोला था। लीला इन अवतार की करसी सब अखंड, धन धन इन अवतार की बानी गावसी सब ब्रह्मांड। इस अवतार की लीला से ब्रह्मांड के समस्त जीव अखंड हो जाएंगे। यह अवतार धन्य है। ब्रह्मांड के सभी जन अपनी वाणी में इस अवतार की महिमा गाएंगे। अब कहूँ तो को श्रवणा, धनिये कहे तो को बचन, क्यों ना लई बानी बची छीन, फिट फिट भूंडे करन। हे श्रवण अंग, अब मैं तुझे कहती हूँ, सतगुरु धनी ने तुझे परम धाम के वचन कहे हैं, तूने उनकी विचक्षण वाणी को क्यों ग्रहण नहीं किया। हे मेरे मूढ़ श्रवण, तुझे धिक्कार है। मेरे तो मुद्दा तुम ऊपर, लेना तुम्हारे जोर, धनिये तो धन बहुत दिया, पर ते लिया न हराम खोर। मैंने तुझ पर बड़ा भरोसा किया था कि मैं तेरे बल पर कुछ ग्रहण कर पाऊंगी। सतगुरु ने तो अथाह संपदा प्रदान की थी, परंतु तुझ जैसे कृतघ्न के कारण मैं उसे ग्रहण नहीं कर सकी। अब अपना तू संभार श्रवणा, हो बची छीन वीर, बानी जो वल्लभ की, सोली जो दृढ़ कर धीर। हे मेरे श्रवण, अब तू अपने आप को संभाल ले, वचीक्षण वीर हो जा। सतगुरु धनी की वाणी को धैर्य और दृढ़ता से ग्रहण कर। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री प्रकाश ग्रंथ हिंदुस्तानी के प्रकरण 20 की 20 तक की चौपाइयों का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की चौपाइयों का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। प्रणाम जी।